नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 बसंत भाग 1 पाठ नंबर 3 नादान दोस्त, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। यह कहानी विदा में लिखा हुआ है, मतलब एक स्टोरी टाइप है। और इस कहानी के मुख्य पात्र हैं केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा और उनकी माँ। इस कहानी के माध्यम से लेखक प्रेमचंद जी ने बताया है कि किस तरीके से एक बालक अपनी नादानी से अच्छा करते करते बुरा कर देता है, यानी कि नासमझी में या बेवकूफ़ी में या फिर समझ ना होने के कारण अच्छा करते करते वो बुरा कर देते हैं। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। केशव के घर कार्निस। कार्निस क्या होता है बच्चों? जो विंडो होती है, विंडो की जो ऊपर बाहर निकला हुआ भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्निस। मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है? कार्निस। ये देखो विंडो बनी हुई है ना, विंडो के ऊपर जो बाहर का निकला हुआ, इससे हम क्या बोलते हैं? कार्निस। ये केशव और उसकी बहन श्यामा। कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध सुध मतलब होश भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर मतलब पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि केशव और उसकी बहन श्यामा जो अपने कार्निस होता है उसके ऊपर देखा करती थी चिड़ा और चिड़िया हैं, वहाँ बैठे रहते हैं और उनके अंडे हैं। और उनके मन में सवाल उठते कि उन अंडों से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके पर कैसे होंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला घर में जो बड़े होते हैं, जैसे माँ और बाबूजी, दोनों अपने अपने काम में बिजी हैं। माँ घर के काम धंधों में और बाबूजी पढ़ने लिखने में। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। फुर मतलब तेजी से। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। पर मतलब पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो जो श्यामा है वो अपने भाई से पूछती है कि बच्चे कैसे उड़ेंगे। तो केशव जो होता है वो बड़ा है, तो वो सोचता है कि मैं बड़ा हूँ तो मैं ज़्यादा समझदार हूँ। तो कहता है, नहीं री पगली, पहले तो पंख निकलेंगे, बिना पंख के जो पंछी हैं, चिड़िया के जो अंडे हैं, जो बच्चे निकलेंगे, वो कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का कोई जवाब न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा जिज्ञासा क्या होता है? किसी बात को जानने की इच्छा दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर मतलब बेचैन। उन्होंने अनुमान लगाया, अनुमान मतलब अंदाजा लगाना, कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल, चारे मतलब खाने पीने का सवाल, अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। तो दोनों बच्चों को इस बात की टेंशन थी या परेशानी थी कि जो चिड़िया है, तो अंडों में से जो बच्चे बाहर निकलेंगे तो उनको भूख लगेगी और बेचारी चिड़िया इतना खाना कहाँ से लेके आएगी। अगर उनका खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे वो भूख से बिलबिलाएंगे और चू चू करके मर जाएंगे। इसी मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश हो गई और बोली, अब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी।
अब उसने एक क्वेश्चन में पूछा कि चारे का इंतजाम तो हमने कर दिया, लेकिन अब बच्चों को धूप भी तो लगेगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। तकलीफ मतलब इस दुख की तरफ। बोला, जरूर तकलीफ होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। क्योंकि ये जो है गर्मी के मौसम की बात कर रहे हैं और खूब कड़ाकेदार गर्मी पड़ेगी, झुंझलाहट वाली। तो जब धूप पड़ेगी तो बच्चों को प्यास भी लगेगी, प्यास लगेगी तो पानी की ज़रूरत होगी, और उनके ऊपर छाया भी नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख चुराकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। तो दोनों बच्चों ने डिसाइड किया कि वो एक प्याली में पानी और कुछ चावल के दाने रख देंगे ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। तो जो श्यामा थी उसने अपनी माँ की आंख बचाकर यानी कि बचाकर मटके से चावल निकाल लाई, और केशव ने क्या किया, पत्थर की जो प्याली में तेल रखा हुआ था उसको गिरा दिया और उसे साफ करके पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाई? चांदनी मतलब छाया करने के लिए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों की कपड़ा ठहरे कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा, मतलब कि कन्फ्यूजन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी सुलझा ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। तो जो श्यामा और केशव थे, अब उनको इस बात की चिंता हुई कि पानी का और खाने का तो बंदोबस्त हो गया, लेकिन वहाँ पे छाया कैसे करेंगे? क्योंकि जो कार्निश है, कार्निश के ऊपर छाया करने का कोई साधन नहीं है। जो छड़ी अगर टांगेंगे तो कोई मतलब वो अटकेंगी कैसे और छाया कैसे होगी? तो जो केशव श्यामा से कहता है कि जाकर जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उसको उठा लाओ और अम्मा को मत बताना, उनसे छिपा कर लाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कि थोड़ा गुस्सा करके बोला, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब कोई तरकीब। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। सुराख जो टोकरी तो टूटी हुई थी, तो सुराख जो कागज था टोकरी थी उसमें क्या कर दिया, कागज ठूस दिए और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसी धूप जाएगी। तो श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। जब उन्होंने पूरा जुगाड़ कर लिया, पूरी तरकीब लगा ली और वो जो टूटी हुई टोकरी थी उसमें मतलब कागज ठुसा दिए और धूप ना जाए ऐसा उन्होंने प्रबंध कर दिया। तो श्यामा को लगा कि भैया देखो कितने चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। बाबूजी मतलब उनके पिता। और अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद का। तो अम्मा जो थी वो क्या करती, दोपहर में दोनों बच्चों को कमरे में जाकर सुला देती थी। लेकिन बच्चे क्या हुए, बच्चों को तो चिंता थी कि भाई वो चिड़िया के बच्चे हैं, उनको धूप से कैसे बचाएंगे, तो उनको नींद ही थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए हुए मौके का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जानबूझकर सोने की एक्टिंग की, आंखें बंद कर ली और माँ को लगा कि वो सो गई। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी यानी कि चिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत यानी कि रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, ये देखिए स्टूल। लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। ये देखिए, ये नहाने की चौकी है जो स्टूल के नीचे रखी हुई है। क्योंकि जो केशव का हाथ नहीं जा रहा था तो उसने क्या किया, स्टूल के नीचे क्या रख दिया, चौकी। और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। देखिए ये जो है इसका बैलेंस नहीं, दो तो यहाँ पूरा ही, लेकिन जो दो टांगे हैं वो थोड़ा सा हिल डुल रही थी। जहाँ पे ज़्यादा बोझ पड़ता तो वो स्टूल वहाँ से हिल पड़ता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता। ये देखिए दोनों हाथों से उसने कार्निश को कैसे पकड़ा हुआ है। और
श्यामा को दबी आवाज से डांटा, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान ऊपर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। ढीले मतलब कमजोर पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? क्या मतलब कितने बच्चे हैं? केशव बोलता है, 3 अंडे हैं, अब भी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। तो श्यामा को देखने की जिज्ञासा उठी कि मैं भी देखूं कि कैसे अंडे होते हैं, उनसे बच्चे कैसे निकले हैं। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़ा लिया। चिथड़ा मतलब कपड़ा नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कहीं तय करके उसे गद्दी बनाई। जैसे कपड़ा उसको फोल्ड करके उसकी गद्दी बनाई और उस तिनकों से बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी मतलब पकड़ा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। तो केशव कहता है कि पहले मैं सारा बंदोबस्त कर दूं कि कपड़ा बिछा दूं, उसके ऊपर अंडे रख दूं, प्याला जो पानी का प्याला था और जो दाने थे वो बिछा दूं, तब तुम देख लेना। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी, आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता मतलब धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, जैसे कि बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव कहता है, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो श्यामा जिद करने लगी कि भैया आपने तो देख लिया, मुझे भी देखना है, तो मैं चढ़ूंगी तो आप सीढ़ी को नीचे से पकड़ लेना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी में चटनी ही कर डालेगी, कहेगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उनको पालेंगे। तो केशव को ये डर था कि अगर वो गिर गई तो जो अम्मा जी उसको बहुत मारेगी और कहेंगी तूने उसको क्यों चढ़ाया। तो उसको समझाते हुए कहता है कि तू क्या करेगी देख के, जब अंडे बड़े हो जाएंगे तो हम उसको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तो श्यामा को दुख हुआ कि केशव भैया ने सारा काम कर दिया और मुझे देखने का मौका नहीं मिला। तो उसे बहुत बुरा लगा। तो उसने कहा कि आपने मुझे नहीं दिखाया तो मैं अम्मा जी से आपकी शिकायत करूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव कहता है, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, यानी कि अगर नीचे गिर जाती तो तुम्हें चोट लग जाती, तुम्हारा जो सर है वो फट जाता, चोट लग जाती। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? अब कोठरी का दरवाजा खुलता है और माँ देखती दोनों बच्चे बाहर धूप में खड़े हैं। तो वो कहती है कि तुम दोनों बाहर कब आए? तुम दोनों तो सो गए थे। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ मतलब दरवाज़ा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं की। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएगा। तो श्यामा बल्कि माँ को बताना चाहती थी कि जो दरवाजा है वो केशव ने खोला था, लेकिन उसने पीट जाने के डर से कि भैया पीट जाएंगे तो उसने माँ से बात छुपा ली। केशव दिल में कांप रहा था, कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे न दिखाए थे, अब इससे उसको श्यामा पर विश्वास न था। अब केशव के दिल में डर था कि श्यामा कहीं सारी बात बता ना दे, क्योंकि उसने उसको अंडे नहीं दिखाए थे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। तो श्यामा थी, उसने अपनी माँ को बात नहीं बताई। या तो वो डरती थी कि कहीं मैं भी इस वजह से पीट ना जाऊं, या फिर उसे अपने बड़े भाई केशव से प्यार था कि अगर मैं बताऊंगी तो माँ उसको मारेगी।
माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी, यानी कि पंखा करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब दोनों के दिमाग को, मतलब दिमाग जो टेंशन फ्री था, उनके दिमाग को शांति मिल चुकी थी कि हमने दोनों ने मिलके चीड़ा और चिड़िया के बच्चों के लिए बंदोबस्त कर दिया है कि चावल के दाने, पानी और छाया कर दी है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजरें नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो 4 बजे क्या होता है, श्यामा की आंख खुलती है तो दरवाजा क्या होता है, खुला हुआ होता है। तो वो दौड़कर कार्निश के पास जाती है और ऊपर की तरफ देखने लगती है। तो वहाँ पर टोकरी भी नहीं थी और वो अंडे जो थे वो नीचे गिरे हुए थे। वो जाकर भाई को बोलती है कि अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए, यानी कि उन अंडों में से बच्चे निकल गए और वो उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें कोई चूने की सी अब चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो केशव भी बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आता है और देखता है कि क्या हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। सहमी मतलब डरी हुई। जब उसने अंडों को नीचे पड़ा हुआ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि उन्होंने इतनी मेहनत की, लेकिन ये सब कैसे हो गया। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा, करुण मतलब दर्द भरी आवाज में, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। जो अंडे थे वो फूट गए और में से पानी निकल रहा था, यानी कि अंडों में से चूजे नहीं निकले और वो टूट गए। माँ ने सोटी हाथ में लिए भी पूछा, सोटी मतलब जैसे कोई डंडा टाइप जो होता है, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आए, तरस मतलब दया आना। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़ी। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो श्यामा को इस बात का दुख था कि वो अंडे नीचे गिर गए हैं और उसको भाई के ऊपर तरस नहीं आया। उसने अपनी माँ को बता दिया कि केशव भैया ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा, मतलब भीगी मतलब डरा हुआ। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे। तो माँ पूछती है, कार्निश तो इतने ऊपर है और तुम दोनों बहुत छोटे, तुम वहां पर कैसे पहुंचे। श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। तो जो श्यामा है वो अपनी माँ को सारी बात बता देती है कि जो भैया हैं वो पहले स्टूल लेके आए, फिर स्टूल पर जब हाथ नहीं गया तो वो चौकी लेके आए और चौकी के ऊपर स्टूल रखा, तब उनका हाथ गया। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। जब केशव को लगा कि श्यामा ने सारी बातें बता दी तो उसने भी कहा, गलती तुम्हारी भी थी, तूने तो स्टूल पकड़ रखा था। श्यामा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती मतलब उन्हें उनके ऊपर नहीं बैठती, क्योंकि चिड़िया जब उनके ऊपर बैठेगी तो उसकी हीट से क्या होगा, वो अंडे जो होंगे वो टूट जाएंगे और उनसे क्या निकलेंगे, चूजे। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी। तो श्यामा ने डरते हुए पूछा तो कि चिड़िया ने अंडे फिर गिरा दिए कि वो गंदे हो गए थे। माँ, और क्या करती। केशव के सर इसका पाप पड़ेगा, क्योंकि केशव ने क्या था, उनको गंदे हाथ लगाए थे, केशव के हाथ गंदे थे तो अंडे भी गंदे हो गए। तो जिसकी वजह से वो जो चिड़िया थी उनके ऊपर नहीं बैठी और वो उन्होंने अंडे नीचे गिरा दिए। हाय हाय, 3 जान ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। तो केशव कहना चाह रहा था कि मैंने तो सिर्फ अंडों की भलाई चाही थी कि वो उनको धूप ना लगे और उनको मतलब पानी और खाने को चावल के दाने मिल जाए। मैंने तो उनका भला चाहा था, इसलिए मैंने अंडों को गद्दी पर रख दिया था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अफसोस मतलब दुख। अंडों की हिफाजत करने की जोग में, हिफाजत मतलब रक्षा करने या सुरक्षा करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला, सत्यानाश को बर्बाद कर डाला।
इसे याद कर कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहां दिखाई न दी। बच्चों, ये थी हमारी आज की स्टोरी नादान दोस्त। किस प्रकार से केशव और श्यामा अंडों की हिफाजत के चक्कर में उन्होंने इतनी तैयारियां की कि गार्निश के ऊपर उन्होंने टोकरी बिछाकर छाया की, कपड़े की तह लगाकर गद्दी बनाई, उनको अंडों को वहां पर रखा और पानी और चावल का बंदोबस्त किया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब जो अंडे हैं वो गंदे हो जाते हैं तो चिड़िया उन्हें नहीं सेती, उनको नहीं छूती, बल्कि उनको नीचे गिरा देती है। तो वो अंडों की सुरक्षा चाहती थी, उनका भला चाहते थे, लेकिन वो भला करते करते उनका तो बुरा कर देते हैं। ये थी बच्चों आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि अपने बचपन में क्या कोई ऐसी नादानी की है कि जिसकी वजह से आप अच्छा करते करते उसका बुरा कर देते हैं। धन्यवाद।